गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्येंद्र ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग को बताता हूँ। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B होता है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, टेन थीटा बराबर 5/12, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालें। जैसे ये हम लोग तो पिछले क्लास में ही जान गए थे कि जनरली जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बात करेंगे वो बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। जो परपेंडिकुलर लंबवत रेखा है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लंब। जिस रेखा पर लंब डालेंगे उसको बोलेंगे बेस। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास एक चीज पता है, यदि ये कर्ण लंब और आधार के बीच कोई रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला हो गया, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर तीन चीज है, तीन चीज में हम दो चीज जान रहे हैं, तो तीसरा चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा इस फार्मूला से। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 है, टेन थीटा बराबर हो गया 5/12। अब देखिए इस चीज में आपका टेन थीटा बराबर फॉर्मूला है P/B, ठीक है। P/B जब हो गया, अब हमको P/B ये पता है, ये पता है, तो ये निकालना है। तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P कितना है मेरा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169। तो H बराबर हो गया √169 यानी कि 13। अब यहाँ पे हम टेन थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है, मतलब P/B। अब हम इस फार्मूला से ये पता है, ये पता है, तो H निकल जाएगा। तो H हम निकाल लिए। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या है? P/H। P/H। P हमारा है 5, H हमारा अभी निकाले 13, यह आंसर हो गया। फिर मान लीजिए कॉस थीटा भी निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का मान हमारा है 12, H का मान 13, 12/13 और 5/13। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सबका मान निकालना है। एक बार मैं समझा देता हूं अच्छी तरह।
चूंकि देखिए कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो देखिए इस फार्मूला में b का मान 3 है, h का मान 5 है, तो p² निकालना है। मतलब 5 स्क्वायर 25 बराबर p² प्लस 9। तो p बराबर हमारा हो गया 4, p का मान हमारा हो गया 4। इस फार्मूला में अगर b और h का मान रखते हैं तो p का मान हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मान हम 4 निकाले हैं, h का मान 5। अब निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है p/b। p का मान 4, b का मान 3। अब हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा का उल्टा होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं h/b, यानी कि 5/3। सेक थीटा हो गया। उसके बाद निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं h/p होता है, तो h/p यानी कि 5/4। अब निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर जानते हैं b/p। तो b का मान हमारा दिया हुआ है 3 और p का मान 4। इसी फार्मूला से हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। अच्छा, इस क्लास में हम लोग कुछ एंगल का मान पहले सीख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला सब जानेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक तरीका है याद रखने का, या फिर मैं बाद में अच्छा से डिस्क्रिप्शन दूंगा या अच्छा समझाऊंगा कि क्या है। सबसे पहले आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको सब में 4 से भाग देंगे। सब में 4 से भाग दिए। उसके बाद सबका सॉल्यूशन सबको रूट कर देंगे। रूट कर दिए। अब मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, मतलब उसी चीज को लिख रहा हूँ। 0/4 मतलब 0। 0 का रूट करेंगे तो इसको हम लिख दिए 0। 1/4 इसका रूट करेंगे तो 1/2। इसका जब निकालेंगे तो 1/4 इसका रूट करेंगे तो 1/2। अब इसका करेंगे 2/4 यानी कि 1/2 1/√2। अब इसको करेंगे तो इसका मान निकलेगा √3/4। इसका मान निकलेगा 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग इसका कॉलम खींच लेंगे।
अब यहाँ लिखेंगे साइन, ये जो वैल्यू हुआ है इसको डायरेक्ट लिख देंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/। √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। उसके बाद यहां लिखेंगे कॉस। अब क्या करेंगे कॉस में, कॉस 0 में इधर से लिखना चालू करेंगे, मतलब इस जगह सबसे लास्ट वाला लिखाएगा, इस जगह सेकेंड लास्ट, इस जगह बीच में, इस जगह लिखाएगा, यहाँ का चीज और लास्ट का चीज सबसे पहले लिखाएगा। यदि कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब यहाँ 10 निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे पढ़े हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H, और इसको कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। कॉस थीटा यहाँ भी डिवाइड करना होगा, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, H कट गया तो यहाँ बच गया P/B। P/B बराबर होता है tan थीटा का मान हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जान गए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो tan थीटा होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो tan थीटा का बराबर होता है। अब यहाँ वही चीज़ है, tan थीटा का tan 0 डिग्री का मान होगा साइन 0/cos 0। 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। अब tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 30/cos 30, 1/2 भाग √3/2, 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। अब tan 45 डिग्री का मान होगा साइन 45 भाग cos 45, दोनों सेम है, 1/√2 भाग 1/√2 1। tan 60 डिग्री का मान होगा साइन 60/cos 60, √3/2/1/2, 2 नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ √3 बचेगा। अब tan 90 डिग्री का मान होगा साइन 90/cos 90, तो साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो 1/0। आप लोग को याद होगा कि मैंने अलजेब्रा का क्लास में बताया था, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटी होता है, अनंत। और बाकी अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।